आज का हमारा चैप्टर है फंड फ्लो स्टेटमेंट। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है ये। आप लोग इसका नेम पढ़कर इसका मीनिंग बता सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो में दो नामों का जिक्र किया गया है, फंड का और फंड फ्लो का। फंड का मतलब तो आप सब जानते हैं क्या होता है, पैसा। और फंड फ्लो का मतलब क्या है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो पहले हम फंड का इस चैप्टर में मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं। तो इस चैप्टर में फंड का मीनिंग है, हम लोग पढ़ते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट द टर्म फंड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब नेट वर्किंग कैपिटल। तो जो फंड है इस चैप्टर में वो नेट वर्किंग कैपिटल को डिस्क्राइब करता है। और नेट वर्किंग कैपिटल को निकालने का फॉर्मूला भी दिया है, टोटल करंट एसेट माइनस टोटल करंट लायबिलिटीज़। ये फॉर्मूला आपको आगे जाकर समझ आएगा, लेकिन जिन बच्चों ने रेशियो एनालिसिस कर लिया है उनको ये बिल्कुल समझ आ रहा होगा। अब हम लोग जानेंगे कि फ़ंड फ्लो क्या है। तो यहाँ पर फ़ंड फ्लो का मतलब है, देखिए अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊँ कि फ़्लो का मतलब क्या होता है, तो फ़्लो का मतलब होता है मूवमेंट करना, चेंज आना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टैप से वाटर निकल रहा है तो वो फ़्लो है। अगर बकेट में वाटर रखा है तो वो फ़्लो नहीं है। अगर पानी किसी चीज़ में रखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल पानी रखा है किसी चीज़ में, तो वो फ़्लो नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर वही पानी चल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल रिवर में चल रहा है या फिर तालाब में चल रहा है, पानी बह रहा है, तो फ्लो कहलाएगा। और यहाँ पर भी फ्लो का मतलब बिल्कुल वैसा ही है। द टर्म फ्लो मीन्स मूवमेंट इन दिस सेंस इट इंक्लूड्स बोथ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। तो जितने भी इनफ्लोज होते हैं बिजनेस में, जितने भी आउटफ्लोज होते हैं वो फ्लो से डिस्क्राइब किए जाते हैं। ऑन द बेसिस द टर्म फंड फ्लो मीन्स चेंज इन द फंड्स और चेंज इन द वर्किंग कैपिटल। सो इस लाइन से बहुत ईजी समझ आ जाता है कि फंड फ्लो का मतलब यहाँ पर क्या है कि फंड में जितना भी चेंज होगा, पैसे में, बिजनेस में ट्रांजेक्शन जितनी भी होगी और जितना भी बिजनेस की वर्किंग कैपिटल में चेंज होगा वो फंड फ्लो कहलाएगा। Any transactions will result in flow of funds only if there is any increase or decrease in net working capital. तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो ये रिज़ल्ट दिखाती है कि वर्किंग कैपिटल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मतलब डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो फंड फ्लो कहलाता है। If any transaction does not make any change in the working capital, it means there is no flow in working capital. तो अगर ट्रांजेक्शन वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज नहीं करती है, क्योंकि काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स ऐसी भी होती है जो चेंज करती ही नहीं है, तो उसको हम लोग फंड फ्लो नहीं कह सकते हैं। Due to the transaction, if the effect of any transaction result in increasing of working capital, it is called a source of fund, and if it result in decrease of working capital, it is known as application of fund. तो अगर इंक्रीज होगा तो क्या कहलाएगा, वो सोर्स ऑफ फंड, और अगर डिक्रीज होगा तो एप्लीकेशन ऑफ फंड। ये न्यूमेरिकल में बिल्कुल पूछा जा सकता है, सॉरी एमसीक्यूज में बिल्कुल पूछा जा सकता है, इसको आप लोग पढ़ कर जाएँ। नाउ ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग द फ्लो ऑफ फंड्स, इसका मतलब क्या है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जो भी ट्रांजेक्शन वर्किंग कैपिटल में और फंड में बिजनेस के चेंजेस करती है वही फंड फ्लो कहलाती है। लेकिन अब वो कौन सी ट्रांजेक्शन्स है जो चेंज करती है, जिनकी वजह से चेंज होता है और फंड फ्लो बनता है, वही हम लोग इस पूरे पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर 7 ट्रांजेक्शन्स दी गई है जो अफेक्ट करती है फ्लो ऑफ फंड्स को। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग द फ्लो ऑफ फंड्स। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल ब्रिंग द चेंज इन द वर्किंग कैपिटल फंड्स। तो पहली क्या है, द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स लाइज ऑन अ करंट एसेट एंड अ फिक्स एसेट। एग्जांपल सेल्स और परचेज ऑफ अ फिक्स एसेट। तो सेल्स और परचेज ऑफ अ फिक्स एसेट किसको अफेक्ट करने वाली है, ये ट्रांजेक्शन किसको अफेक्ट करने वाली है, करंट एसेट एंड फिक्स एसेट को। सेकंड इज द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स लाइज ऑन अ करंट एसेट एंड अ फिक्स लायबिलिटी। सो करंट एसेट और फिक्स लायबिलिटी को कौन सी ट्रांजेक्शन अफेक्ट करेगी, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। थर्ड है अ करंट एसेट एंड कैपिटल आर अफेक्टेड बाय द ट्रांजेक्शन, एग्जांपल इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। नाउ फोर्थ इज अ फिक्स्ड एसेट एंड अ करंट लायबिलिटीज आर अफेक्टेड बाय, तो जितनी फिक्स एसेट्स हैं एंड देन करंट लायबिलिटीज़ हैं वो अफेक्टेड होगी क्रेडिट परचेज ऑफ मशीन से। ठीक है। फिफ्थ है अ करंट लायबिलिटी एंड अ फिक्स लायबिलिटी आर अफेक्टेड बाय अ ट्रांजेक्शन, एग्जांपल इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर satisfying the claims of creditors. Then the capital and the current liability are affected by the transaction, example issue of shares in payment to creditors, acceptance of bills payables for redemption of preference share. And the last but not the least, the net profit or net losses arising as a result of the business activities also generate the flow of funds which is includes fund from operations. इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। ये स्वाति रिफ्रेशर से मैं आपको करा रही हूँ, आप इसको बाय भी कर सकते हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के जो पेपर बनते हैं वो स्वाति रिफ्रेशर से बनते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं इससे, तो आप लोग इसे ख़रीद सकते हैं। एंड अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और मैं इसके आगे के पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगी।